नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के दोस्त फ्रांस की तरफ से भारत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट की गई है। और ये जो अनाउंसमेंट है ये खास तौर पर हमारे जेट इंजन प्रोग्राम को लेकर के है। तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि भारत फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करेगा, जिसमें फ्रांस की साफरान कंपनी तो शामिल रहेगी, वहीं पर भारत की GTRE कंपनी भी शामिल होगी। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक जॉइंट वेंचर को सेटअप करेंगी, जिसके अंतर्गत भारत लगभग 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का एक इंजन डेवलप करेगा। तो इस इंजन का जो इस्तेमाल है वो हमारे फ्यूचर फाइटर जेट के अंदर किया जाएगा, और साथ ही साथ इस इंजन की जो सारी टेक्नोलॉजी है और साथ में कोर जैसी जो प्राइम टेक्नोलॉजी है वो भी फ्रांस भारत को प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इस सब के बाद एक काफ़ी ज़्यादा भारत के लिए बड़ी समस्या थी कि फ्रांस हमें यूके की रोल्स रॉयस की तरह जो IP राइट्स है वो देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब खबर कुछ ऐसी निकल करके सामने आई है जिसके अकॉर्डिंग अब फ्रांस भारत को ये जो IP राइट्स है इनको देने के लिए मान चुका है। और अब ये जो प्रोग्राम है तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जो पुराना ऑफसेट क्लोज है उसके अंतर्गत पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके बाद भारत को और लगभग 1 बिलियन यूरो इस प्रोग्राम में और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इसके बाद ये जो IP राइट्स वाला मुद्दा था तो इसको लेकर के लगातार फ्रांस की साफरान और हमारी जो GTRE कंपनी है इन दोनों के बीच में विवाद चलता रहा, क्योंकि फ्रांस हमें जेट इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसे देने के लिए तो तैयार था, लेकिन जो IP राइट्स है उनके लिए फ्रांस यहाँ पर आनाकानी कर रहा था। लेकिन अब लास्ट में आकर के फ्रांस की साफरान कंपनी को भारत की GTRE के सामने झुकना पड़ा है, और साथ ही साथ अब फ्रांस नए जो जॉइंट IP राइट्स है उनको लेकर के सामने आएगा, जिसके अंतर्गत भारत को अगर अपने इन इंजन्स को किसी देश को निर्यात करना है तो ऐसे में हमको फ्रांस से किसी भी तरह की कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि डेफिनेटली यहाँ पर जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वे पूरी करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम किस तरह की परमिशन की बात कर रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल मैं आप सबको इंडिया और फिलीपींस की ब्रह्मोस डील से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जब भारत को फिलीपींस को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल देनी है तो उसके लिए सबसे पहले भारत को जाना पड़ता है रूस के पास, जहाँ से हमें इस मिसाइल को लेकर के जो परमिशन है वो रशिया से लेनी पड़ती है। इसके बाद ही भारत किसी भी देश को जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसे प्रोवाइड करा सकता है। और सेम ऐसा जो केस है वो आप सबको वियतनाम और साथ में साउथ चाइना सी के जो बाकी देश है उनके साथ भी देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अब हम दोबारा से अपने टॉपिक के ऊपर लौटते हैं। तो ये जो इंजन होगा ये राफेल में जिन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि स्नैकमा M88 इंजन, जो कि लगभग 75 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है, तो भारत का ये इंजन इन्हीं इंजन्स के ऊपर बेस्ड होगा। इसी के कारण भारत 2028 तक इतनी ज़्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाएगा। इसके बाद अगर आप में से बहुत से लोगों में ये इंजन्स की जो थ्रस्ट है उनको लेकर के कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये जेट इंजन 110 किलोन्यूटन का होगा या फिर 125 किलोन्यूटन का या फिर 130 किलोन्यूटन का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो इंजन है ये 110 किलोन्यूटन का ही रहने वाला है। लेकिन बाद में इसके एक और अपस्केल्ड वेरिएंट को बनाया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक अपग्रेडेड वेरिएंट को तैयार किया जाएगा, जिसके बाद इसकी जो थ्रस्ट है उसे बढ़ा करके भारत 125 से लेकर के 130 किलोन्यूटन तक कर सकता होगा। हालांकि इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि जब हमको यूके के साथ मिलकर के इस इंजन को डेवलप करना था तो उस इंजन के अंदर भी हम लगभग 20% का रूम छोड़ते, जिससे कि भविष्य में उसकी थ्रस्ट को इंक्रीज करके 125 से लेकर के 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक किया जा सके। तो उम्मीद है कि आप सबको ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद यहाँ पर यह भी रिपोर्ट किया गया है कि आने वाले 20 से लेकर के 30 साल के अंदर भारत ऐसे लगभग 1000 से ज़्यादा जेट इंजन को तैयार करेगा। और इसका एक बड़ा कारण भी सामने दिखता है, क्योंकि भारत को 200 से ज़्यादा जो टेडी BF और साथ में एमका जैसे ट्विन इंजन फाइटर जेट है उनको प्रोक्योर करना है। इसके बाद हमारे 150 से ऊपर के जो तेजस MK2 होंगे तो उनमें कुछ में तो अमेरिकन इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन बाद के जो तेजस MK2 होंगे उनमें स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ जो शुरुआती तेजस होंगे तो उनके भी मिड ओवरऑल के समय इन इंजन्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसके साथ में भारत खुद से भी कोशिश कर रहा है ताकि हम कावेरी के आफ्टर बर्नर सेक्शन को तैयार कर सके, जिससे कि हम लगभग 78 किलोन्यूटन का एक स्वदेशी इंजन भी तैयार कर सके। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
समा धीरे धीरे खत्म